हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी हम में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सीरियल क्रॉप्स में गेहूं की खेती को। गेहूं की खेती के बारे में आज जो भी प्रश्न बनते हैं वनडे एग्जाम में उसकी चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि बात करते हैं गेहूं, तो गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है? गेहूं का वानस्पतिक नाम जो है क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। बात करते हैं गेहूं का कुल कौन सा है? गेहूं का कुल जो है ग्रेमनी पोएसी। कौन सा है? ग्रेमनी पोएसी। इसके बाद बात करते हैं गेहूं का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? गेहूं का उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पश्चिमी एशिया माना जाता है, जिसे तुर्की भी कहते हैं। ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, तुर्की भी ऑप्शन मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 42। इसके बाद अनाजों का राजा किसको कहा जाता है? गेहूं को। अनाजों का राजा गेहूं को कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जामों में कि अनाजों का राजा किसे कहते हैं, तो क्या लगाएंगे? गेहूं। इसके बाद बात करते हैं गेहूं किस प्रकार की जलवायु में पनपता है? किस प्रकार की जलवायु में पनपता है? ये शीतोष्ण जलवायु में अच्छे से ग्रो करता है। इसके बाद बात करते हैं भारत में उत्पादन की दृष्टि से गेहूं का दूसरा स्थान है। कौन सा है? दूसरा स्थान है। इसके बाद बात करते हैं गेहूं में दाना और चारा का अनुपात क्या है? गेहूं में दाना और चारा का अनुपात क्या है? 1:1.5। या अब ऑप्शन में ये भी मिल सकता है कि 1:1। कौन सा मिल सकता है? 1:1। ठीक है, 1:1 भी मिल सकता है। 1:1। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं गेहूं के लिए उपयुक्त मृदा। गेहूं के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? सैंडी लोम एलुवियल सॉइल। कौन सी है? सैंडी लोम एलुवियल सॉइल। इसके बाद नेक्स्ट, गेहूं की फसल के लिए पीएच कितना होना चाहिए? गेहूं की जो फसल होती है इसके लिए पीएच होना चाहिए 6 से 8.5। कितना होना चाहिए? 6 से 8.5। इसके बाद बात करते हैं गेहूं का बीज कहलाता है, क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस। क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस। इसके बाद बात करते हैं गेहूं के परीक्षण भार की। गेहूं का परीक्षण भार कितना होता है? 38 से 40 ग्राम। यहीं पे बात करते हैं कि परीक्षण भार किसे कहते हैं? जो 1000 दानों का भार होता है उसे परीक्षण भार कहते हैं, और 100 दानों का भार जो होता है उसे सीड क्या कहते हैं दोस्तों? सीड इंडेक्स। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं गेहूं में प्रोटीन की मात्रा क्या है? 11 से 12% होती है। क्या कितनी होती है? 11 से 12%। इसके बाद बात करते हैं गेहूं के दाने में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कितने परसेंट पाया जाता है? 68 से 70%। इसके बाद बात करते हैं कि गेहूं में मुख्यतः कौन से रोग लगते हैं? गेहूं में ब्राउन रस्ट लगता है, येलो रस्ट लगता है, इसके बाद ब्लैक रस्ट लगता है। ठीक है, ये प्रमुख रोग हैं जो इसमें लगते हैं गेहूं में। इसके बाद विश्व में सबसे अधिक पैदा होने वाली फसल कौन सी है? कौन सी है? गेहूं। विश्व में सबसे अधिक गेहूं ही पैदा होती है। इसके बाद बात करते हैं कि गेहूं की लंबाई कम करने वाला जीन कौन सा है? RH-T जीन। कौन सा है? RH-T जीन। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त? उत्तर प्रदेश। इसके बाद बात करते हैं कि गेहूं की सामान्य बीज दर क्या है? गेहूं की जो है सामान्य बीज दर हमारी हो जाएगी 100 से 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर। इसके बाद बात करते हैं कि गेहूं की फसल में
NPK की मात्रा क्या होती है? NPK क्या होते हैं? 120, 60, 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ये इसकी NPK की मात्रा दी जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि गेहूं की फसल में लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए? 22.5 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? 22.5। इसके बाद बात करते हैं गेहूं में मुख्य सिंचाई अवस्था मानते हैं, कौन सी मानते हैं? CRI, जिसे क्राउन रूट इनिशिएशन कहते हैं। ये 20 से 25 दिन बाद होती है। इसके बाद बात करते हैं गेहूं में बौनेपन के लिए कौन सा जीन डाला जाता है? ये नहीं, कौन सा जीन डाला गया था? कौन सा जीन डाला गया था? नोरेंटीन जीन, ये जीन जो है डाला गया था। इसके बाद बात करते हैं गेहूं की सिंगल जीन ड्वार्फ किस्म कौन सी है? कौन सी बोलेंगे? सोनालिका। कौन सी बोलेंगे? सोनालिका। इसके बाद बात करते हैं गेहूं की डबल जीन ड्वार्फ किस्म कौन सी है? कौन सी बोलेंगे? कल्याण सोना हो गया, अर्जुन जनक हो गया, अर्जुन हो गया, जनक हो गया, ये जो है डबल ड्वार्फ जीन है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं गेहूं की जो ट्रिपल जीन ड्वार्फ किस्म है, हीरा है, मोती है, जवाहर है, ज्योति है, ये सारे जो है ट्रिपल ड्वार्फ है। इसके बाद बात करते हैं गेहूं में कौन सा केल्विन चक्र पाया जाता है? गेहूं में कौन सा पाया जाता है? C3। कौन सा होता है? C3 प्लांट होता है ये। गेहूं में परागण होता है, कैसा परागण होता है? स्वपरागण होता है, जिसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, गेहूं को कितनी गहराई पर बोया जाता है? गेहूं जो है कितनी गहराई पर बोया जाता है? 5 सेंटीमीटर। कितनी बोया जाता है? 5 सेंटीमीटर। इसके बाद बात करते हैं ब्रेड गेहूं होता है, कौन सा ब्रेड, कौन सा गेहूं है जिससे ब्रेड बनती है? टिटकम एस्टिवम। ठीक है, कौन सा है? टिटकम एस्टिवम। इसके बाद मैक्रोनी व्हीट किसे कहते हैं? मैक्रोनी व्हीट कौन सा होता है? टिटकम ड्यूरम। कौन सा होता है? टिटकम ड्यूरम। इसके बाद बात करते हैं गेहूं के प्रमुख खरपतवार हैं, कौन सा है? बथुआ है, गुल्ली डंडा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि गेहूं में अधिक उत्पादन हेतु अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है? कौन सी विधि है? क्रॉस बुवाई। सबसे अधिक क्रॉस बुवाई जो है अपनाई जाती है। इसके बाद गेहूं की चपाती बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन है? ग्लूटीन प्रोटीन है। कौन सी है? ग्लूटीन। इसके बाद बात करते हैं कि ऐसा प्रोटीन जो बच्चों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डाल सकता है, कौन सा प्रोटीन है? ग्लूटीन। कौन सा है? ग्लूटीन प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि गेहूं में बीजोपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, कवकनाशी के लिए क्या करते हैं? बीटावैक्स या बेबिस्टिन 2.5 ग्राम प्रति केजी बीज दर के हिसाब से इसको उपचारित करते हैं। ठीक है, इसके बाद कीटनाशी के लिए क्लोरोपाइरीफॉस, ठीक है, 450 ml प्रति 100 केजी बीज। ठीक है, इसके बाद एजोटोबैक्टर 3 पैकेट जो है क्या करेंगे? 3 पैकेट के हिसाब से प्रति हेक्टेयर की दर से डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं गेहूं का नकलची खरपतवार कौन सा है? गेहूं का नकलची खरपतवार गुल्ली डंडा है, गेहूं का मामा है। ठीक है, इनको नकलची खरपतवार के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं? 6 होती हैं। कितनी होती हैं? 6 होती हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि गेहूं की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट कौन से हैं? कौन से कीट हैं इसमें? देखते हैं कौन से कीट हैं। गेहूं का सैन्य कीट हो गया, दीमक हो गया, गुजिया बीबिल हो गया। ठीक है,
ये कीट लगते हैं। अब इसके बाद भंडारण छोटी इल्ली व खपरा बीटल, ये भंडारण में जो है क्षति पहुंचाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि गेहूं की फसल में प्रमुख रोग कौन से लगते हैं। रोगों की बात करते हैं, भूरी गेरुई है, पीली गेरुई है, अथवा धारीदार रेती है, ठीक है। इसके बाद इसमें और अन्य रोग लगते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि अनावृत कंड रोग है, करनाल वंट है, गेगला रोग है, टुंडा रोग है, येलो ईयर रॉट है, सेहू एवं गेहूं का मोलिया रोग। कौन सा? गेहूं का मोलिया रोग। ये सारे जो है रोग लगते हैं इसमें। तो जैसा कि आप लोगों ने ऊपर अभी देखा होगा, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, क्योंकि इसमें डेली का डेली जो है सेशन चलने वाला है, जिसमें आपको डेली 40 से 50 क्वेश्चनों का एक फास्ट रिवीजन रहेगा, जिसमें 10 से 15 मिनट में आपको पूरी की पूरी फसल जो है कवर कराई जाएगी प्रैक्टिस के तौर पर। जो भी छात्र जो कम समय में अपनी तैयारी को बढ़िया करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 10 मिनट में ही एक पूरी फसल को जो है विधिवत तरीके से कवर कराया जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।